अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिम तारड़ एडवोकेट। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि किसी शख्स का सर फाड़ना, किसी का बाजू तोड़ना, टांग तोड़ना या किसी शख्स के जिस्म के उज्व काटने या किसी शख्स के जिस्म के उज्व को नाकारा करने की पाकिस्तानी कानून के मुताबिक क्या सजा है। हर्ट करना मतलब किसी को जरर पहुंचाना। अगर मजीद आसान लफ्जों में कहा जाए, किसी को जख्मी करना, जरर पहुंचाना। अगर एक शख्स किसी दूसरे शख्स को दर्द जिस्मानी पहुंचाए, किसी के सर पर चोट लगाए, किसी शख्स की उंगली तोड़े, आंख निकाले, किसी के जिस्म का जोड़ अलहदा करे, दांत तोड़े, जिस्म के किसी हिस्से को जख्मी करे, जिस्म के किसी हिस्से उज्व को कमजोर करे, नाकारा करे या काट डाले, ये सब जख्मी करने की सूरतें हैं। जरर की ये किस्में हैं। नंबर 1 इतलाफे उज्व, नंबर 2 इतलाफे सलाहियते उज्व, नंबर 3 शजा, नंबर 4 जराह। सबसे पहले बात करते हैं इतलाफे उज्व की। जो कोई शख्स किसी दूसरे शख्स के जिस्म का कोई हिस्सा या उज्व जिस्म से मुकम्मल तौर पर अलहदा कर दे, इसे इतलाफे उज्व कहा जाता है। मिसाल के तौर पर टॉम और जेरी आपस में लड़ते हैं और टॉम ने लड़ाई के दौरान जेरी का एक पूरा बाजू काट डाला जो जिस्म से अलग हो गया। अब टॉम इतलाफे उज्व का मुल्जिम ठहरा। टॉम को दफा 334 के तहत यह सजा हो सकती है। 10 साल सजा हो सकती है, कसास की सजा हो सकती है। अगर कसास ना हो तो अर्श का नफाज होगा। अर्श से मुराद वो मुआवजा होता है जो मुजरिम की तरफ से जख्मी होने वाले शख्स को या उसके वारसान को अदा किया जाता है। अब बात करते हैं इतलाफे सलाहियते उज्व की। कोई शख्स जो किसी दूसरे शख्स के जिस्म के किसी उज्व की कुव्वत या हम ऐसा कह सकते हैं कि उस उज्व के काम करने की सलाहियत को ही खत्म कर दे या मुस्तकिल तौर पर कमजोर कर दे। मिसाल के तौर पर टॉम और जेरी आपस में लड़ाई करते हैं और टॉम जेरी के बाजू पर ऐसा वार करता है कि जेरी का बाजू रहता तो उसके जिस्म के साथ ही है, लेकिन उस बाजू के काम करने की सलाहियत खत्म हो जाती है। मतलब अब जेरी का बाजू इस तरह काम नहीं कर सकता जिस तरह टॉम के साथ लड़ाई से पहले उसका बाजू था। उसकी सजा वही है जो इतलाफे उज्व की है, जो मैंने पहले बयान की है। मतलब 10 साल सजा हो सकती है, कसास। अगर कसास ना हो तो अर्श की सजा हो सकती है। अब बात करते हैं तीसरी किस्म की, जिसको शजा कहते हैं। आसान लफ्जों में इससे मुराद वो जख्म जो किसी के सर और चेहरे पर लगाए जाएं। इसकी आगे मजीद किस्में हैं। इसकी पहली किस्म शजा खफीफा, जिससे मुराद है कि जो शख्स जख्मी हुआ है उसकी हड्डी नजर ना आ रही हो, मतलब सिर्फ गोश्त पर कट लगा हो, तो इसकी सजा 2 साल है। मिसाल के तौर पर टॉम जेरी के सर पर डंडा मारता है और जेरी का सर फट जाता है, लेकिन जेरी के सर की हड्डी नजर नहीं आती, तो टॉम को 2 साल की सजा हो सकती है। इसी तरह दूसरी किस्म शजाए मोदिया है। मुराद कोई किसी को इस तरह नुकसान पहुंचाए कि उसके सर चेहरे की हड्डी नजर आने लगे लेकिन टूटी हुई ना हो, तो अर्श होगा जो दियत का 5% होगा और 5 साल कैद भी हो सकती है। तीसरी किस्म शजाए हाशमा की बात की जाए, अगर जख्मी होने वाले शख्स के चेहरे या सर की हड्डी टूट जाए लेकिन अपनी जगह पर कायम रहे, तो जो कोई ऐसा जुर्म करेगा उसको 7 साल कैद दी जाएगी और अर्श की सजा भी हो सकती है जो दियत का 10% होगा। चौथी किस्म शजाए मुनाकला है। जो शख्स जख्मी इस तरह हुआ हो कि उसकी हड्डी टूट जाए और अपनी जगह से हिल भी जाए, तो इसको 10 साल सजाए कैद और अर्श की सजा हो सकती है जो दियत का 15% होगा। पांचवी किस्म शजाए आमा। अगर जो शख्स जख्मी हुआ हो उसकी खोपड़ी में इस तरह जख्म आए कि जख्म दिमाग की झिल्ली तक पहुंच जाए, तो 10 साल कैद और अर्श की सजा होगी। छठी किस्म शजाए दामिया। जख्म दिमाग की झिल्ली को फाड़ दे तो शजाए दामिया होगी। इसकी सजा 14 साल होगी और अर्श की सजा हो सकती है। अब इसके अलावा चौथी हर्ट की किस्म जर्रा है। अगर कोई शख्स किसी शख्स के किसी हिस्से पर मांसवाए सर और चेहरे ऐसी जरर पहुंचाए जो निशान छोड़े, खा निशान आर्जी हो या मुस्तकिल हो, तो ये जरह कहलाता है। अब जरह की मजीद 2 अकसाम हैं, जायफा और गैर जायफा। जायफा ऐसा जख्म है जहां जख्म जिस्म के धड़ के अंदर खाली जगह तक पहुंच जाता है, तो जायफा की सूरत में 10 साल सजाए कैद और अर्श की सजा मुकर्रर है। अब गैर जायफा की मजीद अकसाम हैं। पहली किस्म की बात की जाए तो जरियान खून के साथ खाल फट जाए तो दामिया है, 1 साल सजाए कैद और दमान की सजा है। दूसरी किस्म गोश्त या खाल काटी जाए और हड्डी जाहिर ना हो तो बादिया कहलाती है। इसकी सजा 3 साल कैद और दमान है। हड्डी टूट जाए लेकिन अपनी जगह से ना हिले तो सजा 5 साल कैद और जुर्माना है। अगर हड्डी टूट जाए और अपनी जगह से हिल जाए तो सजा 7 साल कैद और दमान है। दफा 337 जी के तहत बेएहतियाती
اور غفلت سے گاڑی چلاتے ہوئے ضرر کسی کو پہنچایا جائے تو 5 سال قید اور ضمان کی سزا ہوگی۔ اسی طرح کسی کو زہر خوانی سے ضرر پہنچایا جائے تو 10 سال سزا اور عرش ضمان ادا کرنا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔